तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। तो पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है बोल के पहली भाग में हम लोग सुने, आज सेकंड भाग में सुन रहे हैं। तो पौलुस हमें प्रोत्साहित करते हुए आत्मा में प्रार्थना करने को कहता है, जैसा हम देखेंगे कि यह गलत ढंग से प्रार्थना करने से बचने का एक निश्चित तरीका है। गलत ढंग से प्रार्थना करने के तरीके से बचने का एक अच्छा उपाय पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा हमें क्या सिखाता है? पौलुस सिखाता। कौन सिखाता? पौलुस जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों में सबसे बाद में आया, सबसे छोटा था, लेकिन बाइबल में मेरे प्रिय मित्रों 9 ज्ञान वरदान का संचालन कैसे किया जाता है, भविष्यवाणी कैसे किया जाता है, अन्य भाषा कैसे बोला जाता, कैसे कैसे क्या क्या संचालित किया जाता, उसने पूरी रीति प्रेम बिन बिकती ठंडा हुआ पित्तल ठंडाता हुआ झांझ कहा, सब कुछ स्पष्ट है। स्वर्गदूतों के भाषा के बारे में, अन्य भाषा के बारे में स्पष्ट किया। वही व्यक्ति के द्वारा हमें कैसे प्रार्थना करना सिखाता है। इसीलिए यहाँ पर बोलता पौलुस इस विचार को रोमियो में उत्पन्न करता है। वह सावधानी पूर्वक हमें बताता है कि जब हम अपने आप को उसे समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा किस प्रकार हमारी सहायता करता है। तो आपको पहला भाग में बताया था, आज भी हम पवित्र आत्मा किस प्रकार सहायता करता है। तो यहाँ पर रोमियो 8 का 26-27 में पहले भी बताए थे, इसमें दूसरे ढंग से हम बताने वाले हैं। पहले भाग में दूसरे ढंग से बताए थे, यहाँ पर बोलता है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए। हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए हम लोगों को नहीं मालूम है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा का छानबीन करना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। तो बोलता है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं ही ऐसे आए भर भर के जो अवर्णीय है हमारे लिए विनती करता है, और हृदय को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हृदय को जांचता है पवित्र आत्मा की ओर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को। आपके हृदय, आपके मन में क्या है, हृदय को जांचते ही मुंह से भविष्यवाणी निकलता है। क्या निकलता है? पहले किसको जांचता है पवित्र आत्मा? हृदय को वो जांचता है, उसके मेरे मुंह से बोलता है। किसके मुंह से बोलता है? आपके मुंह से बोलता है। किसके मुंह से बोलता है? इसीलिए सावधान, चिन्ह चमत्कार होगा, लेकिन चिन्ह चमत्कार का तरीका है, सुसमाचार का तरीका है, सब चीज का तरीका है। हमको कहाँ कौन सा प्रार्थना करना चाहिए हमें तरीका बताता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तरीका नहीं बताता तो कल 500 लोग सुसमाचार नहीं सुनते। इस वक्त यहाँ आया और पांव रखा इसलिए नहीं हुआ है, परमेश्वर का योजना हम पर पूरा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहन। और परमेश्वर का योजना को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मनसा को जो जानता है, उसी के जीवन के द्वारा परमेश्वर लोगों की इच्छा, मनों को, कामना को पूरा करता है। इसलिए सावधान। हम 10,000 के भीड़ में खड़ा होते हैं, हम 1500 के भीड़ में खड़ा होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कैसे कंट्रोल करने चाहता है हमको समझना। क्या करना है? समझना। हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु है। क्या है? कौन है? यीशु मसीह। अब प्रभु यीशु मसीह इसलिए है, प्रभु हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए, बीमारियों के लिए, दुखों के लिए, पीड़ा के लिए, कष्टों के लिए क्रूस में क्या हुआ? बलिदान हुआ। क्या हुआ? उसके बाद बलिदान होने के बाद तीसरा दिन बाद जी उठा। क्या उठा? जी उठा। यीशु मसीह ने अंधे को क्या किया? आंखें दी। मरने से पहले, क्रूस में जाने से पहले
लंगड़े को क्या किया, अंधे को क्या किया, कोढ़ी को क्या किया, मुर्दे को क्या किया, 2000 हजार दुष्ट आत्मा लगे हुए को क्या किया, मिर्गी के रोग को क्या किया, दम्मा के रोग को क्या किया, 12 साल से लहूवती स्त्री को क्या किया, सूखे हुए हाथ वाली स्त्री को क्या किया, विधवा के बेटा मर के अर्थी ले जा रहा था उसको क्या किया। परमेश्वर यीशु के पास इतना बड़ा शक्ति है, क्या है, तो यीशु के पास आने वाला पे विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह आपके जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। आदमी लोग श्राप से, व्यभिचार से, बंधनों से, तंत्र मंत्र से निकल के उद्धार तो पाता है, यदि उसके जीवन में सुधार नहीं होगा ना, उसके जीवन में गारंटी नहीं है कि वो पवित्र आत्मा चला रहा है। जिसके पास पवित्र आत्मा का गारंटी नहीं है उसको रोक देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, नहीं तो आपको अनसुना करके बैठ जाना चाहिए। क्योंकि बाढ़ तो आ रहा है, बाढ़ में मछली भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मछली आएगा तो ना आप बाढ़ में मछली मारेंगे। तो इसीलिए किस बहाव में बह रहे हैं उसको ध्यान देना चाहिए। इसीलिए बोलता है अवर्णीय है, हमारे लिए विनती करता है और हृदय को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा अनुसार विनती करता है। पवित्र लोगों के लिए क्या करता है, परमेश्वर की इच्छा के लिए, इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोग पास्टर भी हो सकते हैं, भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं, पवित्र लोग जो विश्वास करता है मसीह यीशु में। कौन लोग हैं, पवित्र लोग, आप लोग और हम लोग हैं। इसीलिए कलीसिया के अगुवों को निरंतर ऐसी परिस्थिति और समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें हम सचमुच नहीं जानते कि क्या और कैसे प्रार्थना करें जैसे हमें करना चाहिए। लेकिन हमें सचमुच हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करें, किस प्रकार से प्रार्थना करें, लेकिन उसमें हृदय को जांचने वाला पवित्र आत्मा आकर हमें सिखाएगा और पवित्र आत्मा आकर बताएगा आपके हृदय में कि यीशु मसीह तेरे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए क्रूस में टांगा गया, बहुत किया गया, तीसरा दिन बाद जी उठा और स्वर्ग को चला गया, फिर विश्वासी को लेने आएगा। तू स्वर्ग के भागीदारी है और तू तेरा जीवन के पुस्तक में तेरा नाम लिखा हुआ है बोलकर पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको अगुवाई करेगा। परमेश्वर ने सेवक लोगों को देने बोला है, लेकिन उसको शांति के लिए देने के लिए नहीं बोला। ये नियम परंपरा बन गया है, लेकिन परमेश्वर दो तो तुम्हें भी वो देने का कोई समय, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और कोई भी समय नहीं रहता, वो देने का हर घड़ी हर समय है। सुसमाचार सुनाने का कोई समय नहीं रहता, वो हर घड़ी हर समय है। चंगाई करने का कोई समय नहीं रहता, वो हर घड़ी हर समय है। वचन प्रचार करने का कोई समय नहीं रहता, वो हर घड़ी हर समय है। तो आप किस समय को नियुक्त करने चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने रात और दिन हर समय हर घड़ी हमारे लिए बनाया है। हालेलुया। इसीलिए पास्टर देवता नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा से कौन पवित्र आत्मा के द्वारा जो केयर कर रहा है, किससे आपको फायदा मिल रहा है, उसका पीछा आप मत छोड़िए, क्योंकि छोड़ेंगे तो शिक्षा नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि भेड़ को कौन घास कैसा खिला रहा, कैसा पानी खिला रहा, वो भेड़ को पालते पालते उसको पता चलेगा कहाँ सींग में तकलीफ है कि देह में तकलीफ है, वो भेड़ को कहाँ घाव निकला है, कहाँ दवाई लगाना, कहाँ तेल लगाना है, उसको पालते पालते पता चलेगा। हालेलुया। तो साल में एक बार आके मलम पट्टी करने को कोशिश करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। इसीलिए कितना जगह में हमको भी पता नहीं चलता है, इसीलिए पवित्र आत्मा हमें ले जाता और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हमारे जीवन से काम होता है। हालेलुया। इसीलिए आप पवित्र आत्मा के द्वारा जितना भी विश्वासी आप लोगों के जीवन में काम करने जाता है, तो यहाँ पर बोलता है और लोगों के जीवन में इतने उलझे हुए हो सकते हैं कि हम नहीं जानते कि किस प्रकार उनकी सहायता करें या उनका समस्या को हल करें। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की समस्या है। इसमें निर्णय लोग स्थान, विपत्ति, स्वास्थ्य और आत्मिक समस्या सम्मिलित है, जो कि हम लोग आत्मा में नहीं रहेंगे तो
ये बुरी चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग आशीष के बदले में श्राप, चंगाई के बदले में और बीमार हो जाएंगे और जीवन के बदले में और मृत्यु की ओर चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, एकदम सोच समझ के काम करना चाहिए। आने वाले दिन में आपसे लोग सलाह मांगने आए तो आप ऐसा सलाह मांगने, यीशु के पास हजारों हजारों का भीड़ सलाह लेने सुनने इसलिए आते थे कि उनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक था। क्योंकि प्रेरित 10:38 कहता है, पिता परमेश्वर ने नासरत यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया था। वही पवित्र आत्मा और सामर्थ से आपका अभिषेक करके पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा सभी के हृदय को जांच के जानकर आप कौन सा दुष्ट आत्मा, कौन सा बीमारी, कौन सा कोड़, कौन सा बीमारी है, कौन सा श्राप है, कौन सा बंधन है, आप तोड़ सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पवित्र आत्मा चाहिए कि वरदान चाहिए? पवित्र आत्मा वरदान देता है कि वरदान पवित्र आत्मा देता है? पवित्र आत्मा ही वरदान देता है। आपके हृदय को जांच के किस वरदान को आपकी जरूरत है। इसीलिए हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम लोग चलेंगे, क्योंकि 2024 में आप लोगों के जीवन में इतना बड़ा बाढ़ आने वाला है। पवित्र आत्मा का जो आप अभी शौक करके बैठे हुए हैं ना, भाई हमको गिरना है, हमको छटपटाना है करके बैठे हैं ना, तो इससे छटपटाएंगे, उससे छटपटाएंगे, इतना छटपटाएंगे ना। इसीलिए तो पहले तो छटपटाएंगे बोल के वो 3 दिन का पहले टीचिंग देंगे। क्या देंगे? उस टाइम में लास्ट में इतना छटपटाएंगे ना, इतना बंधन टूटेगा ना, आपके घर में सूर्य उदय होगा। ये काम को हम लोग करने जा रहे हैं, इसीलिए स्थिर से रहेंगे। हालेलुया। समय को इंतजार कीजिए। इसी का भी प्रचार होने वाला, इसके लिए प्रार्थना हो। हालेलुया। लास्ट में वो याद आया, अब बोलता है कि पवित्र आत्मा हमें उतना जानता है जितना हम भी अपने आप को नहीं जानते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, वह जानता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं और हम कैसे हैं। वह पिता की इच्छा और प्रत्येक आवश्यकता के उत्तर को भी भेजता है, जानता है। उसकी बुद्धि और सामर्थ हमारे ज्ञान की कमी को पूरा करता है। पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा का बुद्धि और सामर्थ, हमारे पास तो ज्ञान की कमी है। पवित्र आत्मा है कि हमारे ज्ञान बुद्धि को हमें पवित्र आत्मा में चढ़ाना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए बोलता है पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी निर्बलता और कमियों को पूरा करता है और इससे अधिक जिन शब्दों से हमें प्रार्थना करना है वह उनको हमारे मुख में रखने का तैयारी करता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना कर सके। यह कैसे होता है? यह तब होता है जब हम आत्मा में प्रार्थना करना सीखते हैं और आत्मा में प्रार्थना करना मांगते हैं और आत्मा को परख जांच करने लगते हैं। हालेलुया। प्रार्थना कौन कराता है? जब यीशु मसीह के नाम से हर एक चीजों को आप क्लेम कर सकते हैं, तब पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आता है। चंगाई ऐसे नहीं होता। पवित्र आत्मा चंगाई करता है, लेकिन किसके नाम में करता है? क्योंकि सारा श्रेय किस में जाना चाहिए? पवित्र आत्मा गुलाम नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। लेकिन मान लीजिए अब भाई के अंदर में चमड़ा निकालेगा तो वो हड्डी और नस और ब्लड दौड़ रहा है। इसको बोलते हैं शरीर जो दिखाई देता है। अंदर में बोलते हैं प्राण, अंदर में बोलते हैं आत्मा। उसी प्रकार यीशु मसीह शरीर में होके आया। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता से विनती करके आत्मा भेजता हूँ। अब आत्मा ये है, हमारे जो श्वास आता ना मुंह से फू करके, उसी प्रकार परमेश्वर का हवा है वो आत्मा। और हवा जब सांस फेरते हैं तो क्या निकलता? हवा निकलता है ना। लेकिन अब यहाँ पर आदमी उपस्थित नहीं रहेगा तो हवा निकलेगा? तो यीशु जब तक उपस्थित नहीं होता है ना, पवित्र आत्मा का हवा नहीं निकलता है। समझ में आ रहा है आपको हम क्या सिखाने वाले हैं, क्या सिखा रहे हैं? इसीलिए क्या क्या हो रहा है हम लोगों को छानबीन करना चाहिए। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। तो यहाँ पर बोलता है कि ये बातें नया नियम में, ये शब्द जो नया नियम में उस प्रकार की प्रार्थना को करने के लिए प्रयोग
किया गया है जो हमारी बुद्धि और ज्ञान की सीमा से परे है। तो यहूदा 1:20 में पढ़िए तो यहाँ पर लिखता है 20 में, हमें प्रोत्साहित किया गया है कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में गांठ कर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। पर हे प्रियो, हाँ हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, हाँ कौन सा विश्वास में? अति पवित्र विश्वास में, हाँ अति पवित्र विश्वास। कोई उठो नाचो तो नहीं नाचेगा, कोई चलो अब हम करते हैं तो नहीं करेंगे। अति पवित्र विश्वास शेड्यूल के अनुसार, नियम के अनुसार, और क्या बोलते हैं उसको पूरी तैयारी के अनुसार होता है। क्या होता है? जो पवित्र। और क्या बोलता है? मैं अपनी उन्नति करते हुए, आप में किस में पहले उन्नति करना है? आपने कितने पास्टर के घर में इतना लड़ाई, इतना झगड़ा, उससे पत्नी भी रुसी हुई है, उससे बाल बच्चा भी रुसा हुआ है। अपने आप में परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करना है? महसूस करना है। तो उसके बाद में क्या बोलता है? और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, इतने है ना? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना है। किसके आत्मा में? अब पवित्र आत्मा हवा है। क्या है? एक व्यक्ति है, लेकिन जब यीशु मसीह का उपस्थिति होता है तभी पवित्र आत्मा का काम होता है। क्या होता है? यीशु का उपस्थिति बिना का पवित्र आत्मा छन छन बजने वाला घंटी, झाई झाई बजने वाला छाछ है, उसके प्रकार का काम नहीं करता है। इसीलिए मेरे प्रिय बोलता है एफिसी 6:18 में पौलुस हमें कहता है कि ध्यान रखते हुए सतर्क रहो कि यत्न सहित सब पवित्र लोगों के लिए। पहले क्या करना है? सतर्क रहना है। क्या करना है? अब एफिसी 6:18 में पौलुस हमें कहता है कि जब लोगों ने पवित्र आत्मा पाया तो पतरस खड़ा हुआ। उसके बाद हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो यीशु मसीह नासरत यीशु को जो तुम्हें ज्योति जीवन देने आया था, तुमने नहीं पहचाना, उसको तुमने क्रूस में टांगा और मार दिया। उसका कसूरवार तुम हो। तो यहूदी लोगों ने कहा अब हे भाई क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, विश्वास करो क्योंकि तुमने तो मारा। परमेश्वर ने, पिता ने उसको तीसरा दिन बाद जीवित किया और स्वर्ग गया है। विश्वास करो, तुम्हें अभी पवित्र आत्मा देगा। पवित्र आत्मा से कायल होकर रोते हुए धोते हुए लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया, उसी दिन पवित्र आत्मा पाया। ये भाई बहन, हम आपको जानकार बनाने चाहते हैं, हम अंधकार में नहीं रखने चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं हम कुछ साल के बाद सच में शायद कलीसिया में रहें या ना रहें, आप लोगों के बीच में पता नहीं, लेकिन हम मेरे बदले में आपको मजबूत जितना मैं कर सकता हूं उससे बढ़कर कर सकने वाला हम बना के जाने चाहते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए। इसीलिए एफिसी 7:18 में पौलुस हमें कहता है कि ध्यान रखते हुए सतर्क रहो कि यत्न सहित सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो और ऐसा करने के द्वारा प्रधानों, अधिकारों और शक्तियों के विरुद्ध युद्ध में प्रवेश करो और विजय पाओ। हमें चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाना है, हमें शैतान को गिरा देना है। इसीलिए बोलता है कि तो और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। एफिसी 6:18 ऐसे बोलता है। तो अब ये लोगों से विनती करने से हमें अन्य भाषा प्रदान करता है परमेश्वर। क्या करता है? उसके बाद अन्य भाषा में प्रार्थना करने का क्या बोलता है? अन्य भाषा का वरदान प्रार्थना कर ले दिए गए हैं। पौलुस 1 कुरिन्थियों 14:14 में कहता है, स्पष्ट कहता है कि अब आत्मा में प्रार्थना किस प्रकार करें। तो इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। पवित्र आत्मा में काम करने से आदमी जो प्रार्थना कर रहा है उसका भी काम नहीं करता, उसका बुद्धि क्या करे, लेकिन पवित्र आत्मा सभी के जरूरत को पूरा करता है। क्या करता है? तो आपको ऐसा होना चाहिए। इसीलिए बोलता है तो पवित्र आत्मा, क्योंकि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है। अन्य भाषाओं के वरदान का एक मूलभूत प्रयोग
योग है आत्मा में प्रार्थना करना, क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से बात करता है। हम आप लोगों को परमेश्वर से बात करने वाला बनाने चाहते हैं। किससे बात करने वाला बनाने चाहते हैं? डायरेक्ट आप परमेश्वर से बात करते हैं। क्या करते हैं? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से बात करें, क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है। पहला कुरिन्थी 14:2 में प्रार्थना में अन्य भाषाओं का उपयोग करना पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का एक धन्य पहलू है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उनकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो भेद है जो गुप्त बातें क्या होता है, यहाँ आत्मा में होकर क्या करता है, बातें करता है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा हमको क्या करता है, सामर्थ्य देता है। जब अन्य भाषा में हम पवित्र आत्मा को बपतिस्मा नए जन्म पाते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य करता है या देता है। तो हम अपने ऊपर पवित्र आत्मा के कार्य होने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। तो हम आत्मा में प्रार्थना करना आरंभ करते हैं। तो पौलुस हमें सिखाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। कौन सिखाता हमको? पौलुस सिखाता है। तो क्या बोलता पौलुस हमें सिखाता है कि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण बातें होती है। अब क्या क्या होती है सुनिए, 3 महत्वपूर्ण बात। ये 3 महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। पहला होता है रोमी 6:26-27 में इस प्रकार से होता है, वो हकीकत होता है। क्या होता है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो पवित्र आत्मा हमें इस योग्य बनाता है कि परमेश्वर की प्रार्थना करें। हम परमेश्वर यीशु जैसे प्रार्थना करता था स्वयं हम प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु आके डांस नहीं किया, यहूदी लोगों के आराधना में जाकर बाजा बजाने के लिए नहीं कहा, और यीशु ऐसे ऐसे नहीं करता रहा। वो यीशु ने कहा सुनो सूखे हाथ वाली, उन्होंने कहा नहीं चंगा नहीं करना। बोला कि नहीं हम चंगा करेंगे। ये अब्राहम की बेटी 18 साल से क्या है, कुंवारी पड़ी हुई है, पाप में दबी हुई थी। इसको आज छुड़ाएगा परमेश्वर, छुड़ा दिया। आप भी ऐसे ही करेंगे। कोई यीशु मसीह ने सिंपल काम किया। क्या किया? सिंपल बोल। पवित्र आत्मा हमें इस योग बनाता है कि परमेश्वर की प्रार्थना करें। और पहला है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर जैसा करता है प्रार्थना करें। दूसरा है पवित्र आत्मा योग बनाता है परमेश्वर की भावनाओं को महसूस करें। परमेश्वर का क्या करें? भावना को महसूस करें। एक्सीडेंट हुआ हम लोग समझाते रहेंगे, लेकिन अब आंसू रुक पाई, महसूस हुआ ना। उसी प्रकार परमेश्वर जो बात करने चाहता है स्वर्ग से यहाँ हम लोग महसूस करेंगे। उसको पवित्र आत्मा का प्रेरणा बोलते हैं। समझे क्या बोलते हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस प्रकार की बातें हैं। अब तीसरी बातें हैं, पवित्र आत्मा हमें इस योग बनाता है कि परमेश्वर के विचारों को सोचे। जैसा यीशु मसीह सोचता है वैसा हम सोचकर काम कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर की जैसा सोचने लगेंगे, पृथ्वी हमारा, स्वर्ग भी हमारा, सब कुछ हमारा, लोग भी हमारे, चंगे हो जाएंगे, शांति पाएंगे, आनंद पाएंगे। इसीलिए हमें आत्मा के अधीन समर्पण करना चाहिए अपने आप को, पास्टर के अधीन नहीं। क्योंकि आत्मा के अधीन का सुसमाचार करने वाला कोई भी पास्टर किसी डेक में बजा कर चंगा नहीं करता। वो अपने आप भविष्यवाणी बोलता, अपने आप गाना गाता है। वो बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल में जो नहीं लिखा है वो हम करते ही नहीं है और न करने देते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ बात नहीं करेंगे ना। तो उस समय हम लोग सुने थे प्रार्थना के द्वारा सब श्राप लाए बिलाम ने क्या किया? आप नहीं थे उस वचन को सुनने के लिए। बिलाम ने श्राप लाया, तो बिलाम को
भविष्यवाणी का वरदान मिला था, लेकिन वो किसको श्राप देने जा रहा था? सोना चांदी धन दौलत। बालक राजा उसको धन दौलत से तौलने वाला था, सोना चांदी से, पद इज्जत मान सम्मान देने वाला था। तो वो क्या किया? वो जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करके चला गया। धन दौलत मान सम्मान तो मिला, लेकिन बाद में वो भी कटा गया। वचन सुने थे ना, वो भी कटा गया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। ये लोग यह जानकर बहुत प्रोत्साहित होते हैं कि परमेश्वर उनकी समस्याओं के बारे में जानता है। और क्या बोलते हैं? अब कोई भी लोग पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, पवित्र आत्मा आए भर भर के जब आपको प्रार्थना करता है, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? वह ये लोग यह जानकर बहुत प्रोत्साहित होते हैं कि परमेश्वर उनकी समस्या के बारे में जानता है। ये बहन प्रोत्साहित हो गई है, प्रभु जानता है बोल के। ये आंटी प्रोत्साहित हो गई कि हमको क्या है, ये सब बीमारी है। आपका आवाज को सुनकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित होना चाहिए। क्या बोलता है कि वह उनको इतना प्यार करता है, वह अपने बनाए हुए किसी व्यक्ति को उनकी सबसे निराशाजनक आवश्यकता के लिए प्रार्थना करने को तैयार कर देता है। अब ये लोग नहीं जानते कैसे प्रार्थना करें, लेकिन हम लोगों को तैयार करता है पवित्र आत्मा, इनके बंधनों को तोड़ने के लिए, इनको उद्धार करने के लिए, इनको मुक्ति देने के लिए, इनको श्राप को तोड़ने के लिए हमको इस्तेमाल करता है। लेकिन जानते हैं हमारे हाथ बंधा हुआ है, तो हम दूसरा का हाथ खोल सकते हैं। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि जब हम अपने द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य करने की अनुमति देते हैं, हम अपने आप को अनुमति देते हैं, पवित्र आत्मा काम कीजिए, तो यह होता है उसके हृदय के भेद प्रकट हो जाते हैं। पवित्र आत्मा का भेद प्रकट हो जाते हैं, तब वह मुआ के बल गिरकर परमेश्वर की आराधना करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है, तुम्हारे पास है। हाँ, हम इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर उसके हृदय के भेद प्रकट हो जाएंगे। परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का हृदय का जो बात है, भेद है, हमारे अंदर में प्रकट होगा। तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की आराधना करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। तो यहाँ पर पहला कोरिन्थी 14:15 में कहता है, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को धन्यवाद करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है और मैं तुम्हारे बीच में आता हूँ। आप परमेश्वर से बात करें। अन्य भाषा बोलने वाला किससे बात करता है? परमेश्वर से बात करें। किससे बात करें? अभी मैंने परमेश्वर यीशु से प्रचार करते करते उधर कहीं करना, इधर आप लोग हल्ला कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर से बात करते करते इनके बात, हृदय के बात को मैंने प्रभु से बात कर लिया, इनके बारे में भी परमेश्वर से बात कर लिया। उसके बाद मैंने उनको भविष्यवाणी कर दिया आपके जीवन में। तो यहाँ पर बोलता है कि आप, हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? समर्पित होना चाहिए। उसके बाद समर्पित होकर परमेश्वर की भावना को आपको समझना चाहिए। किसको समझना चाहिए? उसके बाद में परमेश्वर की भावनाओं को अनुभव करना चाहिए। रोमी 8:26 में पौलुस हमें बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए आए भर भर के विनती करता है और इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर के बयान से बाहर हमारे लिए विनती कर देता है और हमारे जैसे विनती कर दिया, दूसरा के बातों को, भेदों को निकाल के परोस के उनके थाली में रख देते, लीजिए आपका पाप है। अरे भैया कैसे मालूम चल रहे? बोलो तो हमरा आप जाना हूँ, नहीं जाने ला बहन, लेकिन नहीं जाने कैसे जाने? यीशु मसीह ना तोरा माँ के गर्भ में से जाना है, इसीलिए आज इस बातों को बता दो। अब इसको तेरा थाली में निकाल दिया, फेंक देगा थाली से, और दूसरा पवित्रता का, चंगाई का, छुटकारा का, शांति को निकाल के डाल देगा, बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में हम पर आत्मा का कार्य घोर पीड़ा ला सकता है। आत्मा का जो प्रार्थना है हमारे अंदर ऐसा पीड़ा ला देगा कि लगता है कि मेरे घर के लोग बीमार हो रहे हैं, इनको नहीं पहचानते, लेकिन पवित्र आत्मा बोलेगा ये मोहल्ला में एक बूढ़ी बहुत परेशान है, एक औरत, एक मर्द परेशान है, तू प्रार्थना कर बोल के 2 बजे उठा के आपको घुटना टेकाएगा और उसके लिए रुलाएगा। इसको पवित्र आत्मा बोलते हैं। तमाशा करना पवित्र आत्मा नहीं बोलते हैं। इसलिए जो कि उस प्रसव पीड़ामान है, जिसे एक स्त्री बच्चों को जन्म देती है, उस समय अनुभव करती
नहीं रख सकते। यह वो प्रार्थना जो हमारे हृदय से सीधे परमेश्वर के हृदय में जाती है। पवित्र शास्त्र हमें बताती है, बाइबल बताती है कि ऐसे समय में थे जब यीशु ने पिता से इसी रीति से प्रार्थना किया था। रो रो के लहू बहा कर हमारे पापों के लिए प्रार्थना किया था। ऐसा ही जो प्रार्थना करने वाला प्रार्थना योद्धा होता है वही पवित्र आत्मा का अभिषेक से होता है। तो ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे गाँव माला के लिए खाली थोड़ा बहुत गेठिया बात थोड़ा मिर्गी तीरगी चंगाई होते रहेगा कि बड़े बड़े काम भी होंगे। तो बड़े बड़े काम होने के लिए पवित्र आत्मा से बोलिए हमको 2 बजे उठाकर प्रार्थना करवाइए रोला रोला पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार वही प्रार्थना घर परिवार करेगा ना हुआ। इसलिए क्या बोलता है, जो हमारे हृदय से सीधे परमेश्वर के हृदय में जाती है। पवित्र शास्त्र हमें बताती है, बाइबल बताती है ऐसे समय थे जब यीशु ने पिता से इसी रीति से रो रो कर प्रार्थना किया था। अपनी यहाँ में रहने के दिनों में मसीहा ने उच्च स्वर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना और विनती की थी। इब्रानी 5:7 में बोलता है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में उच्च शब्दों से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना सुनी इसलिए गई कि कब्र में तो गया था, रो रो के प्रार्थना करके गया था, तीसरा दिन मृत्यु से भी जी उठा। यही बात हम करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा ऐसा ही करेगा। और प्रार्थना करने वाला जानते हैं मर भी जाएगा, पृथ्वी में भी जी उठेगा, स्वर्ग में भी जी उठेगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बहुत लोग जी उठे। हालेलुया। आप लोग का लंबा आयु होगा, आप लोग शांति पाएंगे, आप हमेशा एनर्जी में रहेंगे। 80-90 साल का होगा, आपका तोन इतना बड़ा निकलल क्यों नहीं होगा, थोड़ा जैसा कद्दू जैसा, लेकिन आप पूरा चुस्ती फुर्ती में रहेंगे। आप लोगों को सिर्फ बचाने नहीं चाहते, आप लोगों को बचा चुके हैं। आप लोगों के द्वारा दूसरे को बचाने चाहते हैं। क्या मेरे साथ दीजिएगा? मेरा साथ दीजिएगा तो प्रभु आपका साथ देगा। क्योंकि हम अनरीति नहीं चल रहे हैं, हम रीति के अनुसार चल रहे हैं। हम विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं, लोगों को छुड़ा रहे हैं, लोगों का घर में शादी विवाह करवाएंगे, बाल बच्चे होंगे, उनका बाल बच्चों का हम नाम रखेंगे। आने वाले दिन में परमेश्वर से मांगेंगे, अगुवाई मांगेंगे, उनके बाल बच्चों को बोलेंगे डॉक्टर बनेंगे, अफसर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, न्यूज वाले बनेंगे, बड़े बड़े पद में लेके जाएंगे। आप ऐसा कीजिए बोल के हम सिखाएंगे आपको। क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया है कुछ लोगों को रिहाई करने के लिए, बंदी में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए। वही आत्मा मेरे द्वारा परमेश्वर आप लोगों को देने चाहता है। क्या तमाशा हम लोग करते रहेंगे? हालेलुया। इसीलिए बोलता है, यदि हम प्रार्थना में अपने आप को आत्मा को समर्पित कर दे तो हम परमेश्वर की भावनाओं का अनुभव करेंगे। और हाँ, वह सब बात में कितना अंतर ला सकता है। हम लोगों का न्याय कठोरता के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनके लिए परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की भावनाओं को समझेंगे। तब हम उनकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम कभी भी निष्फल नहीं होता, यह सर्वदा जीता रहता है। हमको प्रेम को प्रकट करना है, यीशु मसीह का प्रेम को क्रूस में जो उसने किया उसको प्रकट करना, उसके हृदय में वो डाल देना है। मुझे नौटंकी नहीं डालना है, मुझे बाबा नहीं दिखाना है, मुझे ढाबा नहीं बनना है, होटल में जो भी आए थूक के जाए। हालेलुया। तो आपको हम बाबा बना रहे हैं, प्रभु के दास, प्रभु का सेवक बना रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए रोमी 2:27 में बोलता, पौलुस हमें सिखाता और हृदय को जांचने वाला जानता है कि आत्मा के मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों
के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है। क्या करता है? पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करने वाला पवित्र आत्मा है। इसीलिए आज ये आंटी के जीवन, ये आंटी के जीवन, ये भाई के जीवन पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार हम लोग सबको प्रार्थना करके चंगा करके भेजेंगे। और ये भी प्रार्थना करेंगे इनको खाली चंगा ही नहीं मिले, यीशु मसीह जहाँ मृत्यु में से जी उठ के कहाँ गया है? स्वर्ग गया है। उनको भी ये भी हम लोग के साथ वहाँ दिखाई दे कि ना दिखाई दे। हाँ, तो नाटंकी करेंगे तो ये लोग नहीं दिखाई देंगे, गल से चर्च में भी नहीं दिखाई देंगे। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, अब आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा गलत तरीके से प्रार्थना करने से बच सकते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करेंगे। आत्मा के द्वारा दी गई यह अंतर्दृष्टि हमें सक्षम बनाती है कि हम उनकी सहायता करें कि वे मन फिराएं और उन कार्यों को करना छोड़ दें जो उनकी समस्याओं के परस्पर विपरीत है। हम प्रभु से इसलिए भी अंतर्दृष्टि पाते हैं, जो अनदेखी बातों को पाते हैं, कि ताकि हम उनके लिए अति स्पष्ट रूप से प्रार्थना कर सके। प्रार्थना करने वाले संपूर्ण समूह अपने हृदय और मन को पवित्र आत्मा को समर्पित करता है, उसके विचार और निर्दोषों को लिए जानने के लिए तत्पर रहता है। और इन लोगों का समस्या पवित्र आत्मा को मालूम है, हम लोगों को मालूम नहीं है। वही पवित्र आत्मा आपके बीच में हमारे अंदर में आकर बता देता है कि समस्या क्या है। हालेलुया। इसलिए बोलता है प्रत्येक व्यक्ति जो प्रार्थना के लिए आया है उनके लिए प्रत्येक सदस्य संभवतः परमेश्वर की इच्छा का कुछ भाग प्राप्त करता है। जैसे कि हम लोगों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है तो इन लोगों को भी भाग मिलता है। क्या मिलता है? जिनको जो नहीं जानते परमेश्वर को, उनको भी क्या बोलते हैं? भाग मिलता है। इसलिए पवित्र आत्मा का भाग हमें चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 16:5 में बोलता है मेरा निज भाग निज कचौरा कौन है? परमेश्वर है। अब बोलता है यहाँ पर जैसे जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन इन प्रकार से आता है तो झुंड के सदस्य उन विचारों को आपस में एक दूसरे में बांटते हैं जिनको वे विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आ रहा है। इन तरीकों से दूसरे उसकी प्रामाणिकता को जांच या परख सकते हैं जो बताया जा सकता है। और हम लोग जितने भी अभी आप प्रचार कर रहे हैं उन लोग जांच सकते हैं अन्य जाति लोग भी सही बोल रहा कि गलत बोल रहा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो उनके मन में सुनो जो भी तुम्हारा तकलीफ दुख है वही वो बोल रहा है, वो तुम्हें क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह तुम्हें छुड़ाएगा बोल के पवित्र आत्मा हमारे वचन के द्वारा उनके हृदय कायल होने लगते हैं और मन फिराते हैं। परमेश्वर उनको तुरंत गोद में ले लेते हैं। हालेलुया। ऐसा करने चाहते हैं मेरे भाई बहनों। यह तरीका बाइबल के आदर्श के अनुसार है। प्रत्येक सत्य की पुष्टि 2 या 3 गवाहों के द्वारा की जाएगी। दूसरा कुरिन्थी 13:9 में बोलता है पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने वाला को इस प्रकार से बोला है, अब तीसरे पास आता हूँ 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। यहाँ पर बोलता है कुरिन्थी के पुस्तक में हम लोगों का गवाही सही हुआ कि नहीं हुआ अन्य जाति देगा। कौन देगा? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला गवाही तुम नहीं दोगे, पवित्र आत्मा देगा। और तुम गवाह बनोगे मतलब आपका तारीफ कोई और करेगा। आपको अपने आप का तारीफ करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा बनाना चाहता है पवित्र आत्मा। तो यह बोल रहा है नबियों में से या 2 या 3 बोले तथा अन्य लोगों पर। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो ग्रुप में बोला जा रहा है 2-3 आदमी रुके उसको सुने, उसके बाद में फिर वो रुके फिर दूसरा बोले। ऐसे करने से किसी न किसी से पवित्र आत्मा बातचीत करता है। बोलता है नबियों में से 2 या 3 बोले तथा अन्य लोग परखे रहे। तो पहला कुरिन्थी 14:29 में बोलता है भविष्य वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। तो इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा और वचन झुंड पर प्रकट होता है। जब झुंड प्रभु की बाट जोता है और प्रत्येक आत्मा के विचारों मन इच्छा की बाट जोता है तो पवित्र आत्मा के पूरा करता है।
अभी उदाहरण देते, कैसे मालूम है? कोई ट्रेन से आ रहा है, आप 2 घंटा पहले गए, बैठल रहे, आ जाता है तो कितना खुश होता, आ गए हैं, आपसे पहले इंतजार कर रहे थे। जब पवित्र आत्मा के पाठ जोते रहते ना स्त्री के साथ, पवित्र आत्मा आ जाएगा। हालेलुया। सब पवित्र आत्मा से बातचीत कीजिएगा ना, ये संसार क्या है, आप क्या हैं, ऐसा बनाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया।